हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग एग्ज़ाम दे के कुछ लोग आए होंगे। कल कल का कुछ क्वेश्चन मैथ का हम हाथ लग गया है, तो क्यों नहीं शेयर कर दें आप लोगों के साथ। कुछ तो आइडिया मिलेगा। और वही पैटर्न पे तो ध्यान देना है। किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन इजी आ रहा है कि मॉडरेट आ रहा है कि डिफ़िकल्ट आ रहा है। कुछ बानगी जो क्वेश्चन हाथ लगा है, जो बच्चे कुछ लेकर आए हैं क्वेश्चन, कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन बताते हैं, उसको लेकर हम आपके पास आए हैं ताकि कि आपके साथ शेयर कर दें। जो कल एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, इसके बाद जो एग्ज़ाम देंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सारा जो एग्ज़ाम होगा, तो उस तरह के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। तो उसी के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। उसको देखिए, 4 जुलाई का जो अलग अलग शिफ्ट है उसमें का ही कुछ क्वेश्चन सब है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द 7 डिजिट नंबर, 7 अंकों की संख्या यह दिया हुआ है। ये 7 अंकों की संख्या यहां से यहां तक दिया हुआ है। इसके विषय में कहता है कि यह 88 से विभाज्य है, डिविजिबल है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है और यहाँ y दिया हुआ है। ठीक है, तो x और y का मान आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे यह स्टार नहीं है, x है, ये ध्यान में रखिएगा, यह x है। इसको फ्रेश काट के हम लिख देते हैं 7, 8, x 1, 9, 1, y। ये भी मिसप्रिंट था, पहला ही क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था। कोई बात नहीं है, मैंने इसको ठीक कर दिया है, मैंने इसको ठीक कर दिया। अब इसको कहता है, ऑप्शन मैंने नहीं नोट किया है, ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया दे रहे हैं आपको। कहता है 88 से विभाज्य है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यह जो 88 है, इसको हम 8 गुने 11 लिख सकते हैं। तो यह नंबर में, यह नंबर जो है 7, 8, x 1, 9, 1, y, इसमें 8 से भी भाग लगना चाहिए और 11 से भी भाग लगना चाहिए, तभी ये पूरे नंबर में भाग लगेगा। तो 8 और 11 से भाग लगना चाहिए, तो पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। इससे इसको पहले चेक करेंगे 8 से। इसका क्या है, 8 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या है आपको पता होना चाहिए अगर एग्जाम में जा रहे हैं। लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा वो डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल होना चाहिए, इसका कंडीशन यही है। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, 91y, 91y दिख रहा है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, 91y में 8 से देखिए भाग देके, 11, 8, 88, कितना गिरा, 3। अब आप सोच के देखिए यहाँ पे कौन सा डिजिट रहना चाहिए जिससे कि 8 से इसमें भाग लग जाएगा। कौन सा डिजिट होगा, 1 से 9 के बीच में कौन सा डिजिट होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए 2, यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब y का वैल्यू 2 है, क्योंकि 8 चौका 32। अगर यहाँ पे y के जगह पे 2 दे दिए, इसका मतलब, इसलिए y का वैल्यू तो आपको 2 हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, तो पूरे नंबर में डिविजिबल x का 11 का कंडीशन क्या है, अल्टरनेट डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं, अल्टरनेट डिजिट को। अब अगर y के जगह पे हम 2 रख देते हैं, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 7, 8, x 1, 9, 1, 2 हो जाएगा। ये हो गया। अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। अगर वह 0 हो गया
तो हम समझेंगे कि 11 से उसमें भाग लग गया। ठीक है, तो इसको देखिए 2 और 9 11, इधर x, ये 7, तो 11 और 7 18, तो ये 18 प्लस x हो जाएगा। फिर अल्टरनेट डिजिट में ये कौन कौन दिख रहा है? 8 1 9, आइए 1 10 10। ठीक है, दस। अब दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यह तो दोनों बराबर है नहीं, तो बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए x के जगह पे अगर आप 11 रख देते हैं, ग्यारह करते हैं, x के जगह पे अगर 3 रख दो तो यह 18 3 21 हो गया, और इधर वाले को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 8 है 1 9 है 1 10, इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये 11 हो गया। तो 11 का कंडीशन यह है कि दो डिफरेंस 0 हो या 11 हो। ठीक है, तो यह हो गया आपका 7 x 9 ये 2 2 और 9 11 7 18, 18 जोड़ x हो गया, और इसको अगर जोड़ते हैं अल्टरनेट को तो 8 है 1 9 है 1 10 हो गया। अब 10 हो गया तो 10 में से इसको अगर आप घटाएंगे, 18 प्लस x में से 10 घटाएंगे तो 11 कैसे आएगा? जब यहाँ पे आप 3 रखिएगा तब आएगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू 3 हो गया, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 होगा इसका आंसर। जो बच्चा 11 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल्स जिसको पता है वो समझ जाएगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की निश्चित दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे, यहां पे देखिए निश्चित दूरी तय करता है, और वही समान दूरी, देखिए दूरी दोनों में डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड यहां निकालने के लिए बात कर रहा है। एवरेज स्पीड, एवरेज अगर डिस्टेंस सेम है और दो स्पीड दिया हुआ है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई, जहां x और y अलग अलग स्पीड दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 हो गया, एक 45 हो गया और दूसरा कितना है 20 हो गया, बटा x के जगह पे 45, y के जगह पे 20, ये हो जाएगा 2 गुने 45 गुने 20 बटा 65, 65 हो गया। 5 से इसको काटिए, 5 से 13 पचे 65, 13 हो गया। आई 5 नमा 45, 9 दूना 18 दूना 36, 360 बटे 11 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड होगा। एवरेज स्पीड यही होगा 360 बटे 11 किलोमीटर। ऑप्शन में ही कहीं होगा, ऑप्शन मैं लिखा नहीं हूँ, ऑप्शन मिला नहीं हमको इसलिए ऑप्शन मैंने लिखा नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपको 2 क्वेश्चन को मैं शेयर कर दिया। ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन हो गया, एक वो नंबर सिस्टम का पहले वाला क्वेश्चन हो गया। फिर चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्या है देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कर्व्ड सरफेस एरिया एंड डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको पता है कि सिलेंडर इस तरह का होता है, ठीक है। आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकालना है, TSA को फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया।
सरफेस एरिया मतलब जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है, देख रहे हैं ना, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे दिया है भाई, ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 352 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर लिखिए, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये वाला भी सरफेस एरिया आपको चाहिए और नीचे वाला भी चाहिए। ये तो कर्व्ड सरफेस नहीं है, ये तो प्लेन रहता है, फ्लैट रहता है। तो यह क्या है, यह तो एक सर्किल है और ये सर्किल का यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है। और यह सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, ये सर्किल का एरिया हो गया। और सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्किल ये हो गया, सेम वैसा ही सर्किल नीचे में है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। ये ऑलरेडी 352 आपको दिया हुआ है प्लस 22/7। रेडियस चूंकि यहाँ पे डायमीटर 14 है तो इसका आधा जो होता है सो रेडियस होता है, तो यहाँ पे 7 × 7 लिख दीजिए, 7 से ये कट जाएगा, ये हो गया 352 जोड़ ये कितना होगा 22 दूना 44, 44 को 7 से गुना कीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 2 30, 308, 308। तो ये कितना होगा 660 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, इसका आंसर है कि ये हो गया भाई। आप लोग ध्यान देते रहिए किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। कल फिर हम क्वेश्चन लेके आएंगे, कल फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए वीडियो आप देखते रहिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। A mark his goods 25% more than its cost price, than its cost price। ठीक है, he sells 25% of goods, 25% of goods, 25% बेच दिया, मार्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। 25% जो है मार्ट प्राइस, जो भी मार्ट प्राइस वो बढ़ा के किया है, जैसे इसमें 25% बढ़ाया है टोटल का, तो मार्ट प्राइस, ठीक है। फिर 25% के बाद ये कितना है 60%, 60% के बाद फिर कितना है 25, ये जो बच जाएगा रिमेनिंग, रिमेनिंग का मतलब क्या हो गया 60 25 85, तो 85 का मतलब बच गया कितना 15। ठीक है, टोटल अगर 100 हम लेते हैं तो 100 में यही चीज रहेगा 25 60 15। इसको कहता है ये वाले पार्ट को कि इसमें कोई डिस्काउंट उसने नहीं किया, इसमें नो डिस्काउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं किया है। लेकिन 60% वाले को 25% डिस्काउंट पे या 25% माइनस लिखेंगे, आप समझ जाइएगा कि डिस्काउंट है, और यह सेकंड लास्ट वाले को या 10% डिस्काउंट पे, यही ना है। तो आप क्या कीजिए, इसका रेशियो पहले निकाल दीजिए। रेशियो निकालिएगा तो यह 5 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यह 12 का 25% डिस्काउंट, तो टोटल कितना होगा, कितना डिस्काउंट हुआ 25 का 12%, तो ये 3 हो जाएगा, 3 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा, 3 रुपया डिस्काउंट होगा। अच्छा, फिर ये 3 का 10% डिस्काउंट, तो ये तो 0.3 हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्काउंट इसको तो 0 था, इस पे तो डिस्काउंट कुछ किया नहीं, कोई भी डिस्काउंट नहीं किया था स्टार्टिंग वाले पे, जो मूल्य वह अंकित किया था उसी पे बेच दिया था। 25% को वह वस्तुओं को अंकित मूल्य पे ही बेचता है, तो इस पे तो कोई डिस्काउंट हुआ नहीं,
तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्काउंट क्या रुपया हो गया? 3.3 रुपया हो गया, 3.3 हो गया। ठीक है, कितना पे हुआ टोटल? कितना यहाँ पे? यहाँ पे देखिए 5 जोड़ 12 जोड़ 3, 12 5 17 3 या 20 हो जाएगा। यह वाला पार्ट आपका मिलके कितना हो गया? 20 हो गया। इसको 20 आप कहिए। ठीक है, तो परसेंटेज, यह दोनों से आप टोटल डिस्काउंट परसेंटेज देख सकते हो। 3.3 बटा 20 गुना 100 कर दीजिए परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए। तो ये 20 बचे 100, 5 दिया 15, 1 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 16.5% अल्टीमेट डिस्काउंट हो गया। अल्टीमेट टोटल पे कितना डिस्काउंट हो गया? 16.5% हो गया। ठीक है, और बढ़ाया था कितना हुआ? 25% टोटल को। तो अब सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला होता है उस पे आप इसको निकाल सकते हैं। फाइनल नेट प्रॉफिट परसेंट, इसका क्या होगा? नेट परसेंटेज गेन क्या हो जाएगा? एक्स के जगह पे 25 ले लीजिए, माइनस 16.5 माइनस 25 गुना 16.5 बटा 100 कर दीजिए। ये 25 चौका 100 होगा। 25 में से 16.5 घटाएंगे तो 9, ये 8.5 होगा, माइनस ये कितना होगा? 4 चौका 16, अब 0.5 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.125 होगा, तो 4.125। इसका डिफरेंस अगर आप निकालिएगा तो जो भी इसका डिफरेंस आएगा, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा। इसका डिफरेंस जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 4.375 4.375% लाभ होगा। इस प्रश्न का यही उत्तर हुआ, प्रॉफिट होगा। क्योंकि प्लस में आया है इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन को फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेगा? ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में करेगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, तो एवरेज लड़का भी इस क्वेश्चन को बना देगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं? ए कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में करता है। कैसे बताए हैं? 24 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 12 का एलसीएम 24 ही होगा। ये एलसीएम लिख रहा है, ये दोनों का एलसीएम 24 हो गया। तो 24 यूनिट टोटल वर्क हो गया। मान लिया कि ये टोटल वर्क हो गया। जब क्लास में हम पढ़ाएंगे ये सबको तो डिटेल्स में पढ़ाएंगे, जो बच्चे बहुत जल्द पढ़ाने वाले स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका इफिशियंसी 24/24, इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका इफिशियंसी 24/12 कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये टोटल इफिशियंसी कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा? इसलिए आंसर के लिए आपको क्या करना है? टोटल यूनिट कितना था? 24, दोनों का इफिशियंसी कितना है? 3, 3 से भाग दीजिए तो ये 8 दिन उत्तर हो गया। 8 दिन आंसर। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसके पहले वाला क्वेश्चन बढ़िया था। उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो बताए थे 25% जो एक्स्ट्रा अंकित करके जो डिस्काउंट कर रहा था। ठीक है, चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
2000 वर्ष 2000 में रोहित और उसकी बहन के आयु का अनुपात, एज है यहाँ पे, एज है ना यहाँ लिखा हुआ, यह कितना है 3:1 है। ठीक है। 2010 में रोहित और उसकी बहन के आयु के बीच का अंतर कितना है 24 है। तो 2010 का मतलब क्या हुआ, 10 साल बाद की बात कर रहा है। अरे भाई मान लेते हैं कि सपोज दैट रोहित का आज के डेट में एज मान लेते हैं कि 20 साल है और उसकी बहन का एज सपोज दैट 10 साल है, तो ये डिफरेंस कितना का होगा 10 बरस का होगा। फिर अगर हम 10 साल बाद की बात कहें या 5 साल बाद की बात कहें, आफ्टर 5 ईयर ये कितना हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर का मतलब ये 25 साल हो जाएगा और ये 15 साल होगा। फिर दोनों का डिफरेंस कितना है 10 वर्ष होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में भी जो है डिफरेंस दोनों के एज का 24 वर्ष ही था। स्टार्टिंग में भी दोनों के एज का डिफरेंस 24 वर्ष ही था। तो इसीलिए 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो गया 2, और ये 2 इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा 24, ये 24 वर्ष। ठीक है। किसका पूछ रहा है आपका, रोहित का पूछ रहा है, और किस वर्ष में पूछ रहा है 2010 में पूछ रहा है। ठीक है, 2010 में पूछ रहा है ये। तो रोहित के लिए यहाँ कौन सा नंबर है 3, तो 3 2 बराबर 24, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 24/2 गुना 3 लिख दीजिएगा, तो ये 36 बरस हो गया कि नहीं। लेकिन यह 36 बरस जो 3 है यह कब का है, यह 2000 का, 2000 वर्ष में है। आपसे पूछ रहा है 2010 में, और 2010 का मतलब है यहाँ से यहाँ तक आने में 10 बरस लगा है। इसका मतलब है कि 2010 में रोहित का आयु जो है, रोहित की आयु जो है 36 में 10 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 46 ईयर होगा। 46 ईयर से इसका आंसर हो जाएगा 46 ईयर। बढ़िया क्वेश्चन था, चटपटा क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं, नेक्स्ट को देखता हूं। 2 स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू एक वृत्त पर खींची जाती है जिसका केंद्र O है। तो एक सर्किल बना लो, एक सर्किल बना लेते हैं, इसका केंद्र O मान लिया। ठीक है, O एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जो है उसका क्या है 8 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये बाय यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लिया कि ये 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। टीपी और टीक्यू, तो टी यहाँ मान लेते हैं, पी यहाँ मान लेते हैं। स्पर्श रेखा की तो लंबाई बराबर ही होती है, इसको क्यू मान लेते हैं। यही क्वेश्चन कर रहा है। 2 स्पर्श रेखा टीपी और टीक्यू एक वृत्त पर खींची जाती है। ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पे आ गया, टीपी ओ केंद्र हो गया, टीक्यू यहाँ पे हो गया। त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर है, या 8 है तो ये भी 8 होगा ना। अच्छा, फिर बिंदु से केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर है। कौन बिंदु से, टी बिंदु से, यहाँ टी छुटा हुआ है। टी बिंदु से द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टी टू सेंटर इज 17 सेंटीमीटर। मतलब कि यह वाला जो है यह 17 सेंटीमीटर है, यह 17 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कोई भी स्पर्श बिंदु पे
जब किसी भी वृत्त के सेंटर से इसको मिलाते हैं तो यह 90 डिग्री हो जाता है। यह 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो POT एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये जो है देखिए, ये कर्ण हो गया, हाइपोटेनस है, ये 8 है। तो एक ट्रिपलेट 8, 15 और 17 का होता है। एक 8 है, दूसरा 15 है, तो कर्ण उसका हाइपोटेनस हमेशा 17 होगा, ठीक है। तो यह 8 है, यह 17 है, तो यह 15 होगा। अगर ये नहीं निकालने आता है तो 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका रूट निकाल दीजिएगा, तो ये वाला PT आपको निकल जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो ये 289 माइनस 64, ये आप देखिए 225 हो गया। तो ये फाइनल 15 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये इसका आधार 8 हो गया और यह इसका 15 हो गया, यह होता है। लेकिन आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो चतुर्भुज कौन हो जाएगा? POQT। ये एरिया किसका हो गया? ये एरिया हो गया, एरिया PTO का एरिया हो गया। लेकिन आपको एरिया जितना बड़ा एरिया इसका होगा उसा ही एरिया इसका भी होगा, नीचे वाले सर्किल का। इसीलिए एरिया ऑफ PTQO चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज PTOQ का कितना हो जाएगा? ये जितना आएगा उसका डबल कर देंगे। तो ये 2 चौका 8, 15 चौका 60 हो रहा है, ये तो 60 हुआ था ना, तो डबल कर देंगे तो 2 गुने 60, ये कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट, सात नहीं, ये खत्म हो गया है। 6, 7 फिनिश हो गया है क्वेश्चन। ये अब हमारा ये अब नहीं है क्वेश्चन, अब नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैंने 8 क्वेश्चन आज आपको शेयर कर दिया। इस पैटर्न पे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। जो भी बच्चे कल एग्जाम देने वाले हैं, कल परसों तरसों, जो भी एग्जाम, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, ये सारी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में जाइएगा। निश्चित रूप से आपको इसका मदद मिलेगा। अगर आने वाले समय में मैं इसका क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करने वाला हूँ, फ्री स्टार्ट करूँगा ऑनलाइन क्लास मैथ का, बेसिक से स्टार्ट करूँगा। अभी तो टू द पॉइंट जो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है हम उसी पे आए हैं। थोड़ा सा बैक लेके चले हैं कि थोड़ा बहुत जो बच्चा कहीं नया वाला भी है तो कुछ समझ में आ जाए। लेकिन हम पूरा एकदम डिटेल्स में स्टार्टिंग से हम इसको शुरू करेंगे। और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होइएगा क्लास, मेरे क्लास के लिए, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑलरेडी रीजनिंग का भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे। रीजनिंग का ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास मेरा चल भी रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अभी ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कल फिर क्वेश्चन लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।